एवरीवन, जय हिंद। आज का आर्टिकल करेंगे हम। आज के आर्टिकल को शुरू करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल, और ये आज हमारे पास जीएस के लिए नहीं, दिमाग के लिए कुछ सवाल हैं कि भीड़ को रुकना चाहिए या भीड़ को रोकना चाहिए। फिर से सुनिएगा सवाल, भीड़ को रुकना चाहिए या भीड़ को रोकना चाहिए। ये भीड़ किसकी होती है? ये भीड़ होती है आम आदमी की, क्योंकि जन समूह वही है और यही है वो जो किसी भी नेता अभिनेता कहीं पर भी यही बनाता है उनको। अगर मास नहीं है, अगर भीड़ नहीं है, जन समूह नहीं है, तो कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, कोई स्पोर्ट पर्सन नहीं है। बट अब यहाँ पर हम दोनों ही तरफ अगर देखें कि भीड़ को रुक जाना चाहिए था, आपकी जान गई है, या भीड़ को रोकना चाहिए था, तो दोनों ही इक्वल और हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। भीड़ को भी जो है वो रुकना चाहिए था। जब आप देखते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है तो कॉमन सेंस, वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस कि उसमें कुछ भी हो सकता है। वो एक झलक अपने नेता या अभिनेता का देखना या किसी खिलाड़ी का देखना अगर जिंदगी ले ले तो ये एक रैशनल क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए। एंड नंबर 2, इवन अगर उन्हें नहीं है उतनी समझ या वो नहीं कर रहे हैं, तो द पीपल हु क्लेम दैट दे आर एडमिनिस्ट्रेटर और दे आर पुलिस और दे आर मैनेजर्स और मैनेजमेंट, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रशासन क्यों हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर क्यों हैं, क्योंकि आप उस जन समूह को कंट्रोल करते हैं, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी बहकाकर, तो करिए, क्यों नहीं किया। सो आज के आर्टिकल में आपके पास बहुत सारे दिस क्वेश्चन विच I have asked you right now. This question is not related to your direct GS question, but yes, this is a very big fertilizer for your own brain, because sometime you can be also part of any crowd, क्योंकि यहाँ पर अंधी भक्ति हम कहीं भी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ खेल में ही नहीं होता, हम अक्सर सुनते हैं इंडियन उसमें उठाकर देखें तो मुझे लगता है कि हर साल 2-3 हादसे तो अक्सर हम सुनते हैं किसी धार्मिक जगह पर, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी बाबा जी के प्रवचन में, स्टेडियम में। सो दिस इज वेरी कॉमन। सो व्हाट हैपेंड टू आवर ब्रेन? हो क्या है, क्या भाई मसला क्या है? हमारी यहाँ की जनता इतनी मंद बुद्धि है कि उसे समझ में नहीं आता, वो मरने को राजी है, या फिर हमारे यहाँ का प्रशासन इतना कमजोर है कि वो काबू कर नहीं पाता है? ये इस पे थोड़ा सोचना है। वर्ड्स बहुत सारे आए हैं, तो आज के इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो विल जस्ट स्टार्ट। पहला ही वर्ड है ट्रम्पल्ड ओवर, एक दूसरे पर चढ़ जाना, ट्रम्पल्ड, एक दूसरे पर एकदम ढह जाना, दैट इज ट्रम्पल्ड ओवर। पुअर कम्युनिकेशन एंड बैड पॉलिसिंग, ठीक से मैसेज नहीं कन्वे किया गया और बुरी पॉलिसिंग की गई, यानी जो कंट्रोलिंग सही से नहीं की गई, लेड टू, जिसकी वजह से हो गया द स्टैम्पीड इन बेंगलुरु। यहाँ पर स्टैम्पीड, भगदड़, स्टैम्पीड दैट इज भगदड़ मची बेंगलोर में। In less than 24 hours, ecstasy. Yes, this word you have to, ecstasy. What is the meaning of ecstasy? जब खुशी का परमानंद हो, इतना आनंद हो कि आप अपना होश गवा बैठे, that is called ecstasy. सुख की परम अनुभूति टर्न इनटू, जो बदल गई डिस्पेयर, हताशा में। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB, मेडन इंडियन प्रीमियर लीग, जिन्होंने मेडन का मतलब होता है पहला, IPL टाइटल जो उन्होंने जीता, पहला मेडन स्पीच वगैरह की बात करते हैं हम, यहाँ पर मेडन टाइटल है, पहला टाइटल, सिक्योर्ड ऑन ट्यूसडे नाइट इन अहमदाबाद, जो उन्होंने ट्यूसडे को रात में अहमदाबाद में जीता। ट्रिगर्ड, उसने एक शुरू कर दिया, त्वरित कर दिया, अनअबेटेड जॉय, अनअबेटेड जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, एकदम खुशी, भाई पहला टाइटल जीता है, तो वो अनअबेटेड जॉय एंड रकस सेलिब्रेशन, एकदम शोर मचा कर सेलिब्रेशन। जैसे हम लोग भी नहीं शादी ब्याह में देखते हैं हमारी गलियों में जो डीजे बजता रहता है एकदम लाउड, तो एकदम रकस सेलिब्रेशन इन
इन बेंगलुरु एंड द रेस्ट ऑफ कर्नाटका, इन सभी जगहों पे। हाउएवर बाय वेडनेसडे, हालांकि वेडनेसडे इवनिंग से अ थिक श्राउड, हालांकि श्राउड का मतलब कफन होता है, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज किया गया है कि एक चादर की तरह एक दुख की परत जो है, दुख की परत। अब उस परत को बनाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड ही ले लिया है, श्राउड। अब अगर यहाँ पर जो ये ऑथर है लेयर ऑफ श्राउड ले लेता तो भी वो वही काम, लेयर ऑफ ग्रीफ ले लेता तो भी वही होता, लेकिन लेयर को थोड़ा और जो है वो डीपन बनाने के लिए श्राउड लिया है। हंग ओवर का मतलब छा गया। द सदर्न मेट्रोपोलिस, यहाँ पर सदर्न मेट्रोपोलिस में एज अ घासली स्टेम्पीड, एक बहुत ही बड़े स्टेम्पीड भगदड़ में, इन एंड अराउंड आरसीबीज होम ग्राउंड, ये जो आरसीबी का जो ये होम ग्राउंड है, द एम चिन्मया स्वामी स्टेडियम, ये एम चिन्मया स्वामी स्टेडियम में लेफ्ट 11 डेड एंड मोर देन 50, जिसमें 11 मारे गए और 50 इंजर्ड। द हैलोड का मतलब होता है जिसको पवित्र, डिक्लेयर होली, डिक्लेयर पायस। तो जो खेल प्रेमी होते हैं, खेल प्रेमियों के लिए जो स्टेडियम है वो एक पवित्र स्थान है। तो जो दैट इज हैलोड वेन्यू, ये जो वेन्यू था वॉज होस्टिंग, वो मेजबानी कर रहा था अ फेलिसिटेशन का मतलब होता है अवार्ड रिवॉर्ड वगैरह देना, सम्मानित करना। तो फेलिसिटेट कर रहे थे, इवेंट इन ऑनर ऑफ द, किसके सम्मान में कर रहे थे? विक्टोरियस टीम, जो विजय टीम थी। वाइल फैंस आउटसाइड, और जो फैंस थे वो बाहर थे। डिस्परेट टू गेट इन, और वो अंदर जाने के लिए एकदम बेचैन थे कि अंदर जाना है। एंडेड अप, और इन सब चीजों का अंत कैसे हुआ? एज अ हीविंग केओटिक मास, लोग, केओटिक एकदम अफरा तफरी, हीविंग मक्खी की तरह भिनभिनाते हुए, मधुमक्खी की तरह हीविंग एकदम छत्ते के रूप में, हीविंग केओटिक मास विद मेनी गैस्पिंग फॉर। और अब जब वो एकदम मक्खी की तरह, जब वो एकदम छत्ते की तरह आए, गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस लेने के लिए जो हाँफ रहे थे। Asphyxia was the primary cause, दम घुटना was the cause of asphyxia, or was the primary cause of death. Besides injuries suffered, इसके अलावा injuries, चोट भी लगी है। In the stifling rush, वो जो एकदम घोटने वाला एकदम जो रश था, जो भगदड़ मची थी, उसमें कुछ लोग जो मारे गए हैं वो तो दम घुटने से मारे गए, और बाकी जो इंजर्ड हुए हैं वो भी एकदम घुटा हुआ जो रश था, भीड़ थी, उसकी वजह से। स्पोर्ट इज ऑफन अ टाइट पैक बिटवीन, स्पोर्ट जो होता है, खेल, वो अक्सर एक संबंध होता है बड़ा ही, द परफॉर्मिंग एथलीट, जो परफॉर्म कर रहा होता है एथलीट, एंड द अडोरिंग फैन, और जो उसके प्रशंसक, प्रेम करने वाले जो उसके फैन होते हैं, अडोरिंग। इट ट्रिगर्स इमोशन, इसमें इमोशंस का बहाव हो जाता है, और इमोशंस मेक्स अस ब्लाइंड, एंड इमोशन मेक्स अस ब्लाइंड। ये लाइन लर्न कर लीजिएगा। एंड इन द केस ऑफ द आईपीएल, और इस आईपीएल के केस में भी यही हुआ, फॉर्जेस अ कनेक्शन, एक रास्ता, जो एक कनेक्शन बिटवीन जो एक फ्रेंचाइजी एंड अ वास्ट ऑडियंस, और ये भी जो है वो एक बन गया कनेक्शन बिटवीन द फ्रेंचाइजी एंड अ वास्ट ऑडियंस। आरसीबी हैज ऑलवेज हैड अ लॉयल फैन बेस, आरसीबी का हमेशा ही जो फैन बेस रहा है वो बहुत ही वफादार उनका रहा है, लॉयल रहा है। एंड द आईपीएल ट्रिम्फ वाज बाउंड टू अट्रैक्ट फॉलोअर्स, और अब वो आईपीएल में जीते हुए विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो अब वो आईपीएल में जीते हैं तो उनके जो फैन है, अट्रैक्ट फॉलोअर, रनिंग इनटू लाख, तो लाखों में लोग वहां तक आए। टुवर्ड्स द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ
MG Road, Brigade Road, Cuban Road, Queens Road and KSCA Clubhouse, Link Road. कर्नाटक चीफ मिनिस्टर, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया एडमिटेड, इन्होंने स्वीकार किया दैट द क्राउड वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, की जो भीड़ थी वो एक्सपेक्टेशंस के एकदम उम्मीद के बाहर थी. तो हाउएवर टू यूज अ मैसिव गैदरिंग, ये जो एक मैसिव गैदरिंग थी, टू यूज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर एन अवॉइडेबल एक्सीडेंट, तो ये जो अगर आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये इतनी बड़ी भीड़ थी ये, और इसीलिए एन अवॉइडेबल एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट इसको अवॉइड नहीं किया जा सका, इज अनएक्सपेक्टेबल, ये अस्वीकार्य है. द मल्टीट्यूड ऑफ फैंस, जो फैंस का मल्टीट्यूड कई गुना आना था नियर द विधान सौदा, द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम वेडनेसडे मॉर्निंग शुड हैव कंपेल्ड, ये जो सुबह से ही फैन आकर वहां पर खड़े थे उससे कंपेल हो जाते द अथॉरिटीज टू टाइटन क्राउड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, की क्राउड को कंट्रोल करने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो क्यों नहीं देखा जब सुबह से ही भीड़ आ रही थी. RCV had proclaimed that there would be an open bus parade. RCV ने जो प्रोक्लेम किया, कहा कि वो ओपन बस परेड करेंगे, बट द पुलिस क्लैरिफाइड, लेकिन पुलिस ने क्लैरिफाई किया दैट इट वुड नॉट हैपन, कि ये नहीं होगा. विद नो एक्सेस टू द विधान सौदा, और यहां तक ना पहुंच पाने के कारण वेयर द चीफ मिनिस्टर फेलिसिटेटेड द प्लेयर, जहां पर चीफ मिनिस्टर ने प्लेयर्स को फेलिसिटेट किया, सम्मानित किया. द फ्रेंजीड, उन्मादी फ्रेंजीड, कोई होश नहीं है, गैदरिंग, वो जो भीड़ थी, रश टूवर्ड्स, वो भागी द स्टेडियम फॉर अ ग्लिम्स ऑफ, स्टेडियम की तरफ एक झलक पाने के लिए ऑफ स्टार्स सच एज विराट कोहली, जैसे कि विराट कोहली. द रूमर्स अबाउट द गेट्स बीइंग ओपन, और एक जो अफवाह उड़ी कि जो है ओपन टू द पब्लिक, की गेट पब्लिक के लिए खोल दिए गए हैं, एंड द कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज, और फिर एक कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज अबाउट की एंट्री बाय इन्विटेशन ओनली, की एंट्री सिर्फ इन्विटेशन पर मिलेगा. एग्जैस्पेट का मतलब होता है और बदतर बना देना. एग्जैस्पेट द क्राइसिस, इस आपदा को और जो बद से बदतर बना दिया, एग्जैस्पेट कर दिया, वो कर दिया उस रूमर ने और उस मैसेज ने. एज द वेन्यू वॉज, ये जो जगह थी, वॉज पैक्ड, गेट्स वर क्लोज, गेट्स बंद थे, बट फैंस, लेकिन जो फैंस थे, ट्राई टू फोर्स देयर वे इन, उन्होंने एकदम जबरदस्ती अंदर आने की. बी इट द कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, सिक्योरिटी और पुलिस पर्सोनल स्टाफिंग वाज इनएडिक्वेट, चाहे आप कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को कहिए, सिक्योरिटी को, या पुलिस पर्सनल को, स्टाफ कम थे. एंड फेटल क्लाइमेक्स, और ये जो एक दुखद अंत हुआ, वॉज इनएविटेबल, इसको टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि भीड़ इतनी थी तो वो कुछ अनहोनी तो होनी थी. द स्टेट गवर्नमेंट, द RCB मैनेजमेंट, द KSCA एंड द BCCI हैव एक्सप्रेस देयर कंडोलेंस, इन लोगों ने जो है कंडोलेंस जो है वो दिया है. While some have indulged in finger pointing, कुछ ने अपने आप को शामिल किया है उंगली उठाने पर कि भाई ये दोषी हैं, वो दोषी हैं. The chief minister has announced that the Bengaluru police commissioner and all officials responsible for the jurisdiction where the stadium, और उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर और बाकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में आता है, यानी कि उन्हीं की न्यायिक जो एरेना है, दायरा है, उसमें आती है. वेयर द स्टेडियम इज हैव बीन सस्पेंडेड, जहां पर स्टेडियम इज हैव बीन सस्पेंडेड पेंडिंग एन इंक्वायरी, और यहाँ पर अब इंक्वायरी होनी है. देयर विल ऑल्सो बी, और क्या होगा, जुडिशियल इंक्वायरी. हाउएवर द ग्रिम ट्रुथ इज, हालांकि एक दुखद सत्य ये है कि इज दैट द फैन
कि जो एक प्रशंसक होता है, हु ड्राइव्स द कॉमर्स, जो वही है वो कॉमर्स, जो आईपीएल की जो आईपीएल जो ये जो प्रीमियर लीग है, इनसे जो पैसा जो अर्निंग होती है वो फैंस हैं, फैंस जिनकी वजह से होता है। दे आर द ड्राइविंग फोर्स, कॉमर्स ऑफ एवरी स्पोर्ट, हर स्पोर्ट का इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। ये आखिरी जो है वो प्रायोरिटी, प्राथमिकता में फैंस मरे तो मरे, कोई इशू नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे लास्ट वो होता है। क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव पॉलिसिंग एंड प्रॉपर एडवांस नोटिस। इफेक्टिव पॉलिसिंग, सही पॉलिसिंग, प्रॉपर एडवांस notice for an event of this scale are all essential, or else such tragedies might reoccur periodically. अगर ये इन चीजों को नहीं ध्यान दिया गया तो इस तरह की घटनाएं रह रहकर घटती ही रहेंगी। आर्टिकल ने घटना के बारे में बताया। देखिए, हालांकि हिंट जो है पैसेज का वो एडमिनिस्ट्रेटर पर ही है और पुलिसिंग पर है, बट यार हमारे अपनी जिंदगी के बारे में हमें खुद भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। वाई शुड द ओनली एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पुलिस शुड थिंक अबाउट माई लाइफ, एंड व्हाट अबाउट मी? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ? क्या मुझे खुद अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं है क्या मेरी? ठीक है, विराट कोहली इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, वेरी क्रूशियल प्लेयर, बट व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट यू? हर बच्चा अपने घर का विराट कोहली होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को तो हम दे ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को तो ब्लेम दे रहे हैं, बट व्हाट अबाउट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी अपनी जिंदगी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सवाल भी बहुत अहम है कि भीड़ उतनी उस कंडीशन में क्यों जाती क्यों है? मतलब नहीं लगता क्या कि हाँ जान को कोई खतरा है? तो ये भी एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। ब्लेम गेम तो इंडिया में जो है वो बहुत ही नॉर्मल है। ब्लेम गेम चलेगा, कुछ इंक्वायरीज होंगी, होना कुछ भी नहीं है। सो इट्स बेटर टेक केयर ऑफ योर ओन लाइफ, और इफ नॉट टेकिंग केयर देन बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। और क्या हो सकता है? पहला वर्ड है ट्रैम्पल ओवर, दैट इज स्टेप ऑन हेवली कॉजिंग इंजरी। ट्रैम्पल ओवर एक दूसरे पर गिर पड़ना। इकास्टसी, यूफोरिया, ब्लिस, नम परम आनंद, सब कुछ एकदम जबरदस्त लग रहा है। यूफोरिया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। उस टाइम पर दिमाग में कुछ भी आता ही नहीं है, सिर्फ लगता है। एंड जब बहुत सारे लोग एक जगह हो जाते हैं तो इकास्टसी गो वाइल्ड हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी बात है। डिस्पेयर, होपलेसनेस, निराशा, रक्स, नॉइजी या बॉइस्ट्रस, शोरगुल वाला। श्राउड, वेल या क्लॉक, कफन या एक चादर। स्टिफल, टू सप्रेस, दबा देना। एग्जेस्पेट, वर्जन और बदतर बना देना। एस्फिक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, सांस ना आना। फेटल, डेडली, लीदल। A tight packed, closed ties. A tight packed, closed tight. Unabated, when unabated कम होने का नाम ही ना ले, लगातार बना रहे। Persistent और gasping, breathing with difficulty, gasping. सांस ना आना, that is called gasping. Words बहुत अच्छे आए हैं, टॉपिक अच्छा नहीं था, but the topic was good or bad, what can, दुखद घटना थी। What is the center issue highlighted in the article? आर्टिकल में मेन किस चीज को ज्यादा उजागर किया गया है? मिसमैनेजमेंट ऑफ आईपीएल टीम फाइनेंसेस? नो। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ आरसीबी इन द फाइनल मैच? नो। फैंस डिमांडिंग मोर फेलिसिटेशन इवेंट फॉर आईपीएल प्लेयर? नो। पुअर क्राउड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन दैट लेड टू अ डेडली स्टैम्पेड? यस। जो एक पुअर क्राउड कंट्रोल था और कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उसके बारे में बात कर रही है। विच फैक्टर मोस्ट डायरेक्टली एग्जैस्पेट द chaos ड्यूरिंग द पब्लिक गैदरिंग इन बेंगलुरु? कौन से फैक्टर ने सबसे ज्यादा और बुरा कर दिया उस पूरे chaos को उस पब्लिक गैदरिंग में? एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल लीडर? नो।
change of venue at the last moment, no rumors about public entry and contradictory message about the event. Yes, जो rumor आया कि हाँ यहाँ पर अगर कोई चीज आप अफवाह फैला दीजिए, हम अफवाहों पे ही चलते हैं, हम इंडियन ऐसे ही हैं, इमोशंस में अंधे, तो कह दिया गेट खुल गया है तो भागो, जो भी हो। तो यही पब्लिक एंट्री एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज अबाउट द event, lack of celebration by the RCB team. No. What does the article suggest about the response from authorities? जो authorities के response के बारे में क्या कहना है? Authorities acknowledge that their failure and announce investigation. अभी आगे देखें, the crowd was handled efficiently with proper protocols. No, the police had no jurisdiction over the stadium area. And the event was postponed due to heavy rainfall. No, the police had no jurisdiction over their failure and announce investigation. First, authorities acknowledge their failure and announce investigation. उन्होंने investigation का जो है वो announce कर दिया है। तो आप आर्टिकल कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन भी, वर्ड्स बहुत अच्छे आए थे। एंड थोड़ा सा जो बात कही है, अगर किसी भी बात में गहराई से थोड़ा अगर हम सोचेंगे तो योर लाइफ मैटर्स। तो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर सीइंग दैट अनकंट्रोलेबल क्राउड, तो ये मत सोचिएगा कि भीड़ को रुकना चाहिए या भीड़ को रोकना चाहिए। मुझे लगता है भीड़ को भी रुकना चाहिए, क्योंकि भीड़ की ही जान जाती है। तो भीड़ का रुकना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि वो रुक जाए, थम जाए, कि इसके आगे उसे ना जाना है। थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे अगले आर्टिकल।